हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने वाले। वीकली क्या व्यू रहना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बाई साइड रहना चाहिए या फिर सेल साइड के लिए रहना चाहिए, मंडे को कौन कौन से लॉस के ऊपर हम लोग को काम करना है, ये सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले। पहले तो हम लोग एक बड़ा व्यू देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर क्या व्यू रहना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोग को इंट्राडे लेवल्स भी दूंगा कि कौन कौन से लेवल्स हम लोग को बाई साइड या फिर सेल साइड के लिए जाना है। फर्स्ट हम लोग बात करने वाले बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी में जो बाई साइड का मूवमेंट हुआ था, एक शार्प मूव के साथ हम लोग को यहाँ पे बाई साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल चुका था और ये अभी 60 मिनट टाइम फ्रेम ओपन है। उसके बाद ये जो अभी फिलहाल जो डाउन साइड का मूवमेंट हो रहा है बैंक निफ्टी में, इसको देख के कहीं ना कहीं एक ही मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जस्ट एक पुल बैक है। ये कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है या फिर ये कोई नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत नहीं है। ये जस्ट एक पुल बैक है क्योंकि इतना मार्केट अप जा चुका था। और जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में ये क्लियरली बता दिया था, और लास्ट वीडियो मेरा शायद से मतलब कि एक हफ्ते पहले ही आया था, क्योंकि एक हफ्ते में मेरा आप लोग को कोई भी वीडियो नहीं है। उस वीडियो में मैंने आप लोग को क्लियरली एक्सप्लेन किया था जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब थी। उस टाइम मैंने आप लोग को क्लियरली बता दिया था कि हर किसी का व्यू यहाँ पे अभी यही है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ से अभी निफ्टी 25,000 के लेवल के लिए रेडी है। हर जगह पे यही चल रहा था, तो हर कोई नई पोजीशन बना रहा था, स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा था, हर कोई यहाँ पे बाई के बारे में सोच रहा था। तो ऑब्वियस बात है कि जो रिटेलर लोग सोचेंगे तो बड़े प्लेयर्स वो चीज़ को होने नहीं देंगे। तो वही रीजन से मैंने आप लोग को बोला था। और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है कि ये सेल साइड के लिए मार्केट रेडी है अभी फिलहाल तो भी। तो मार्केट को देखेंगे, मार्केट उसी दिन से कंटिन्यू गिर रहा है, उसी दिन से कंटिन्यू गिर रहा है। और यहाँ पे जो जो लोग ने बाइंग की पोजीशन बनाई थी, वो सब लोग अभी यहाँ पे निकल चुके हैं। वो लोग को मार्केट बाहर निकालेगा, फिर यहाँ से एक अपसाइड की रैली डिसाइड करेगा। तो ये जो अपसाइड की रैली है, ये अपसाइड की रैली कहाँ से आ सकती है, इसके बारे में अभी फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी इस सपोर्ट से अब चली गई है। ये जो एक सपोर्ट लाइन है, यहां से सपोर्ट लिया मार्केट ने, और यहां से अभी फिलहाल अपसाइड का मूवमेंट दिखाई दे रही है। बट ये जो एक 60 मिनट का सप्लाई जोन है ना, इस 60 मिनट के सप्लाई जोन से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। एक तो ये जो 60 मिनट का सप्लाई जोन इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन होती है, तो यहाँ से हम लोग को एक अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। और हो सकता है कि यहाँ से अगर प्राइस रिएक्ट होती है तो यहाँ से हम लोग एक ऑल टाइम हाई देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर ये जो एक लेवल है 44,800, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो जाए तो। सेकेंड चीज क्या हो सकती है, प्राइस फिर से यहां से नीचे आ जाए और यहां पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेशन के बाद इसका अगर ब्रेकआउट दे दिए ना, तो सेल नहीं करना हम लोग को, सेल गलती से भी नहीं करना है। इसका ब्रेकआउट देगी, हाई सेलिंग प्रेशर के साथ प्राइस नीचे भी आएगी। और डेफिनेटली यहां से अगर ये प्राइस इसका ब्रेकआउट देती है तो हाई सेलिंग प्रेशर से प्राइस नीचे आएगी। और नीचे आने के बाद ये जो एक यहाँ पे एक डिमांड जोन एरिया है, प्रॉपर लाइन मैंने मार्क करके रखी है, वो सब लाइन मैंने अभी जस्ट हाइड करके रखी है ताकि आप लोग को बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कोई कंफ्यूजन ना हो। लोअर टाइम फ्रेम पे ऊपर जाएंगे तो मैं आप लोग को प्रॉपर कौन सा एरिया है वो मैं आप लोग को शो करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एक सपोर्ट है उसको ब्रेक करेगा मार्केट, क्योंकि जो रिटेलर लोगों वो लोग को दिखाएगा कि ये जो एक मेजर सपोर्ट था, ये जो एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया। इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो हर कोई यहाँ पे सेल करने के लिए जाएगा, सेल करने के लिए जाएगा। और जैसे इस डिमांड जोन को मार्केट टच करेगा ना, तो यहां से हम लोग को ना एक शार्प रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। हायर टाइम फ्रेम मतलब कि 60 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग को यहाँ पे ना शार्प रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। अगर इस तरह से मूवमेंट होगा तो बाय चांस ये जो एक डिमांड जोन है इसको मार्केट ब्रेक कर देता है, इस डिमांड जोन को मार्केट अगर ब्रेक कर देता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक नया डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। बट जब तक बैंक निफ्टी इस डिमांड जोन के ऊपर है, ये जो एक डिमांड जोन है इस डिमांड जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक बायर्स इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए। हर पुल बैक के ऊपर बाइंग आएगी और हाई चांसेस बनते हैं, 70 to 80% चांसेस बनते हैं कि इस डिमांड जोन से मार्केट रिएक्ट करे और यहां से ऑल टाइम हाई बनाए। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी में एक हायर टाइम फ्रेम के ऊपर व्यू।
अभी बात करते हैं कि इंट्राडे लेवल्स क्या क्या रहने चाहिए, इंट्राडे के लिए कौन कौन से लेवल्स है। उसके लिए आते हैं हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। कौन कौन से लेवल से हम लोग को बाई साइड या फिर सेल साइड के जाना है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियस बात है कि हम लोगों ने जो डिसाइड किया कि इस डिमांड जोन तक, यहां तक प्राइस आनी चाहिए, और जो बॉटम का डिमांड है वो भी मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये वाला डिमांड एरिया जो मैं अभी बात कर रहा था कि यहां से शार्प सेलिंग प्रेशर आएगा और इस डिमांड जोन को टच करेगी प्राइस, फिर इस डिमांड जोन से हम लोग को एक शार्प रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये वाला डिमांड जोन है। बट जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि यहां तक तो आ सकता है, तो इंट्राडे लेवल के ऊपर हम लोग सेल कर सकते हैं। हाई टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग सेल नहीं कर सकते, मतलब कि एक मेजर व्यू हम लोग का सेल साइड का नहीं है। तो इंट्राडे लेवल के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत सेलिंग पोजीशन, मतलब कि पी साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो फर्स्ट जो लेवल हम लोग का सेल साइड का वो है 44,497। इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन हो जाए, सस्टेन होने का मतलब ये होता है कि 5 मिनट 3 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देना। तो इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन होते हैं तो यहां से हम लोग सेल साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट रहेगा हम लोग का 44,395। उसके बाद अगेन ये जो एक लेवल है, यहाँ पे एक नया लेवल भी बन रहा है जो कि मैंने ड्रॉ नहीं किया। ये जो एक लेवल है 44,367, इस लेवल के नीचे भी अगर सस्टेन होती है तो भी हम लोग यहाँ से पी साइड के लिए जा सकते हैं। बट ये लेवल उतना हाई एक्यूरेट लेवल नहीं है, तो स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करना है। अपने चार्ट के ऊपर ये सब लेवल्स ड्रॉ कर लो जो भी मैं लेवल दे रहा हूँ। तो लाइव मार्केट में जो भी लेवल एक्टिव हो उस लेवल के ऊपर हम लोग को काम करना है, और सिंपल चीज रखना है 5 मिनट 3 मिनट के कैंडल क्लोजिंग दे तो उस कैंडल के लो के नीचे हम लोग को ट्रेड करना है। और ये चीज हमेशा याद रखना, कभी भी मान लेते कि यहां से ऐसे शार्प मुंह के साथ मार्केट नीचे आ रहा है, शार्प मुंह के साथ कंटिन्यू रेड 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 कैंडल बनाते नीचे आ रहा है और इस लेवल के नीचे भी कैंडल क्लोजिंग मिल रही है। बट प्रॉब्लम ये होगा कि हम लोग के पास स्टॉप लॉस के लिए कुछ नहीं है। उस स्टॉप लॉस के लिए हम लोग को एक रिजेक्शन कैंडल या फिर एक पुल बैक का वेट करना है हमेशा। रिजेक्शन कैंडल या फिर एक पुल बैक मिले तभी हम लोग को सेल साइड के लिए जाना है या फिर बाई साइड के लिए। शार्प मूव के साथ कभी भी हम लोग को एंट्री मिले तो बेस्ट एंट्री कब होगा, जब मार्केट हम लोग के लेवल के ऊपर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करे, उसके बाद कैंडल क्लोजिंग मिले तो हम लोग को एक स्टॉप लॉस का लेवल मिल जाता है और हम लोग का प्रॉपर एंट्री लेवल मिल जाता है और अच्छा लेवल मिल जाता है। और सेकेंड चीज ये भी हो जाती है कि जो कैंडल क्लोजिंग मिल रही है वो कैंडल ऑलमोस्ट टारगेट के नियर क्लोजिंग दे रही है, तो इतने छोटे टारगेट के लिए हम लोग तो ऑब्वियसली ट्रेड नहीं करने वाले। तो ये सब चीजों के बारे में आप लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो दो लेवल बताया मैंने आप लोग को अभी सेल साइड के लिए। ये फर्स्ट लेवल था, इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन होते तो यहां से हम लोग को सेल साइड के लिए जाना है। टारगेट रहेगा हम लोग का 44,395। सेकंड ये लेवल हम लोग का सेल साइड का 44,367, इस लेवल के नीचे सस्टेन हो तो यहां से हम लोग टारगेट ले सकते हैं 44,280। उसके बाद ये एक जो सेल साइड का लेवल बन रहा है 44,205, इस लेवल के नीचे एक बार कैंडल सस्टेन हो जाए तो यहां से जैसे मैं बोला कि शार्प मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो शार्प मूव इस डिमांड जोन में बाय करने के लिए, बट शार्प मूव सेल साइड का आएगा तो डेफिनेटली उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग ग्रैब करेंगे और यहां से हम लोग पी साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट रहेगा हम लोग का 44,046। 200 पॉइंट्स का ये एरिया है, बड़ा एरिया है। तो ट्रेलिंग करना है, कहीं से भी अगर बीच में से कहीं से भी रिवर्सल ले ले तो हम लोग का प्रॉफिट में ट्रेलिंग एसएल हिट होना चाहिए, ना कि हम लोग का मेन एसएल हिट होना चाहिए। और स्मॉल एसएल दिखे तो ही ट्रेड करना है, नहीं तो इग्नोर करना है। हर लेवल के ऊपर स्मॉल एसएल है तो ही ट्रेड करना है, नहीं तो इग्नोर करना है, या फिर जो एंट्री कैंडल है उस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। अगर बड़ा एसएल बन रहा है तो छोटा एसएल है तो जो स्विंग हाई रिजेक्शन कैंडल वहीं पे हम लोग को स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना। तो ये सब लेवल्स है सेल साइड के। और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो एक डिमांड जोन एरिया है, बॉटम का डिमांड जोन एरिया, मान लेते कि ये जो एक डिमांड जोन एरिया है यहाँ पे जो है हम लोग प्लान कर रहे थे कि इसको ब्रेक करके यहाँ तक आ जाए। मान लेते कि यहाँ पे ब्रेक ना करे और यहाँ पे बाई साइड का कोई मोमेंट डिसाइड होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेना चाह रहा है तो ऑब्वियसली मैं एक नया वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग को कुछ भी सोचना नहीं है, तो चांसेस यहाँ पे भी बनते कि यहाँ से रिवर्सल ले ले। बट इन केस इसको ब्रेक करते तो यहाँ से शार्प मूव आना पक्का है, शार्प मूव आएगा और यहाँ पे इस डिमांड जोन से मार्केट रिएक्ट होगा। अभी रिएक्ट होगा मतलब ऐसा तो जरूरी है नहीं कि इसको टच करे और यहां से रिएक्ट हो या फिर यहां पे जो रिएक्ट हो, कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। तो कैसे प्लान करना है कि कहां पे बाय करना है? प्लान इस तरह से करना है कि प्राइस इस डिमांड जोन को हिट करनी चाहिए, फिर एक स्विंग हाई बनाना चाहिए, फिर ये जो एक डिमांड जोन बन रहा है ना यहाँ पे, इस डिमांड जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट करने के बाद इस स्विंग हाई को ब्रेक करे
तो फिर इस स्विंग हाई के ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। ऐसा पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, इवन यहाँ पे भी बन सकता है। कहीं पे भी ऐसा कुछ पैटर्न बने तो हम लोग को ट्रेड करना है। कोई भी हम लोग को रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तुरंत उस हाई के ऊपर हम लोग को ट्रेड करना है, क्योंकि यहां से एक शार्प होने के हाई चांसेस बनते हैं। और जैसे बोला कि ये जो एक डिमांड जोन है 43,800, ये डिमांड जोन अगर ब्रेक होता है, इसके नीचे प्राइस सस्टेन होती है, तो फिर हम लोग को यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। डाउन ट्रेंड के लिए जो भी लेवल्स होंगे लाइव मार्केट में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो भी सेल साइड के लेवल डिसाइड किए, वो सब सेल साइड के लेवल्स आप लोग को ट्रेड करना है, और बाई साइड के जो भी लेवल्स है, बाई साइड के लेवल्स आप लोग को ट्रेड करना है। इन केस मार्केट यहां से रिवर्सल लेता है, कि जो हम लोगों ने प्लान किया कि नीचे ना आए और यहां से रिवर्सल लेना स्टार्ट करता है, तो जो फर्स्ट लेवल है हम लोग का बाई साइड का, वो है 44,760। इस लेवल के ऊपर हम लोग को बाई साइड के लिए जाना है। टारगेट रहेगा हम लोग का 44,879। ये एरिया रहने वाला हम लोग का बाई साइड का। फिर ये जो एक एरिया है, ये हम लोग का कंसोलिडेशन एरिया होने वाला है, या फिर बोल सकते हैं कि इस एरिया के अंदर हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्विंग हाई बने, स्विंग हाई के ऊपर छोटा सा ट्रेड लो सी साइड का, फिर एक स्विंग हाई के ऊपर हम लोग सी साइड का छोटा सा ट्रेड ले लेंगे, एक 15 to 20 पॉइंट्स के लिए स्पॉट चार्ट पे। उसके बाद ये जो एक लेवल है बाई साइड का 44,970, इस लेवल के ऊपर हम लोग को बाई साइड के लिए जाना है। टारगेट रहेगा हम लोग का 45,077। फिर इसके बाद ये जो एक लेवल है 45,111, इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो तो हम लोग को टारगेट देखने के लिए मिल सकता है 44,270। ये टारगेट हम लोग ले सकते हैं। इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन है तो ये टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं। तो ये सब लेवल से बाई साइड के लिए अगर ये जो एक लेवल है ये भी अगर एक्टिव होता है तो नोट डाउन करके रख लो। कल एक्टिव नहीं होता, मतलब कि मंडे को एक्टिव नहीं होता तो ट्यूसडे एक्टिव नहीं होता तो वेडनेसडे, सब लेवल्स ड्रॉ करके रखना है। कभी भी लेवल्स एक्टिव हो सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कभी भी ये सब लेवल्स एक्टिव हो तो अब आप लोग को ट्रेड करना है। 45,308 इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो तो बाई साइड के लिए जाना है। टारगेट रहेगा हम लोग का 45,470। ये टारगेट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब लेवल्स है बाई साइड के लिए। आप लोग को अभी बाई साइड के लेवल्स दे दिए, सेल साइड के लेवल्स दिए, और ओवरऑल हम लोग का व्यू कहाँ से, कौन से लेवल से बाई साइड के लिए, कौन से लेवल से सेल साइड के लिए रहना चाहिए, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में भी थोड़ा सा 60 मिनट के ऊपर देख लेते हैं कि निफ्टी में 60 मिनट के ऊपर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। ओके, तो निफ्टी अभी फिलहाल ना इस डिमांड जोन से रिएक्ट होकर आ रही है। ये जो एक डिमांड जोन बन रहा है, इस डिमांड जोन से रिएक्ट होकर निफ्टी अभी रिएक्ट हो रही है। तो निफ्टी में हाई चांसेस बन, जैसे कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था कि ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो छोटा सा एरिया था शार्प मूव के लिए, बट निफ्टी में ऐसे नहीं। निफ्टी में बहुत बड़ा एरिया, निफ्टी में ये वाला एरिया, यहां तक शार्प फॉल आ सकता है। निफ्टी अगर इस लो को ब्रेक कर देती है, क्योंकि निफ्टी को अगर देखेंगे तो इस सप्लाई जोन से भी रिएक्ट होकर आ रही है, इस सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर आ रही है, और निफ्टी इस लो को ब्रेक करती है तो शार्प मूव देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में। यहां तक 19,300 इस लेवल तक शार्प मूव देखने के लिए मिल सकता है। और जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो डिमांड जोन डिस्कस किया था, वही सेम डिमांड जोन निफ्टी में भी बन रहा है। तो निफ्टी का ये डिमांड जोन भी यहाँ से शार्प मूव दे सकता है। बट ये चीज़ आप लोग को याद रखना है कि जब भी बैंक निफ्टी डिमांड जोन में एंटर हो तभी निफ्टी भी एंटर होना चाहिए। दोनों एक साथ एंटर हो तब हम लोग को शार्प मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो दोनों चार्ट को हम लोग को देखना उस टाइम पे जब निफ्टी डिमांड जोन में आ रही है, तब बैंक निफ्टी भी आनी चाहिए। बैंक निफ्टी भी अगर डिमांड जोन में आ रही है तो निफ्टी भी डिमांड जोन में आनी चाहिए। ठीक है, दोनों भी अगर सेम टाइम पे डिमांड जोन में एंटर करती है तब फिर हम लोग को यहां से शार्प मूव देखने के लिए मिल सकता है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। या फिर मान लेते हैं यहां से अगर रिवर्सल है तो ये जो 60 मिनट का सप्लाई जोन इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो तो भी यहां से और एक हम लोग को ऑल टाइम हाई दिखाई दे सकता है निफ्टी में। और ऑब्वियसली मेरे पास स्विंग ट्रेड्स, बहुत सारे स्विंग ट्रेड्स है जो कि आने वाले दिनों में 10 से 20% का अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। स्विंग ट्रेडिंग का जो वीडियो है वो वीडियो आप लोग को कल मिल जाएगा। जो भी स्विंग ट्रेड्स है वो स्विंग ट्रेड्स मैंने वहाँ पे अपडेट की है कि कौन कौन से स्विंग ट्रेड्स जो है कि 15 to 20% हम लोग को रिटर्न दे सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, बात करते हैं अभी इंट्राडे लेवल कौन कौन से है। 5 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये सब जो लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, निफ्टी में जो फर्स्ट जो बाय साइड का जो लेवल बन रहा है 19,767,
अभी ये 60 मिनट वाले लेवल्स है, निफ्टी में 5 मिनट के लेवल में ड्रॉ की नहीं है, 60 मिनट वाले लेवल्स है। आप लोग को ट्रेल करना है, टाइट ट्रेलिंग नहीं करना है, नॉर्मल ट्रेलिंग करना है, स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो के तरीके से हम लोग को यहाँ पे ट्रेलिंग करना है। 19,767 इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो तो 19,898 इस लेवल के लिए हम लोग जा सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड बाई साइड का लेवल है वो है 19,911 इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो तो टारगेट रहेगा हम लोग का 20,000। उसके बाद के जो लेवल है 20,063 इस लेवल के ऊपर एक बार सस्टेन हो तो टारगेट देखने के लिए मिल सकता है 20,193। ये सब रहे बाई साइड के लेवल्स। अगर मार्केट इन केस की यही से रिवर्सल ले और बाई साइड के लिए जाती है तो चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि हम लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए और नीचे कब तक आना चाहिए, इस डिमांड जोन तक। ये जो मैंने डिमांड जोन मार्क करके रखा है इस डिमांड जोन तक मार्केट आना चाहिए। ये देखिए हम लोगों ने 60 मिनट के ऊपर ये डिमांड जोन मार्क करके रखा था, लेवल भी ड्रॉ करके रखते हैं हम लोग। देखिए 19,295 टू 19,226 इस डिमांड जोन के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। और इनकेस ये डिमांड जोन ब्रेक होता है तब कि ये सब सेल लेवल्स है। इस सेल लेवल के लिए हम लोग को तब जाना जब ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाए तो ये सब जो लेवल है 19,183 इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन हो तो यहाँ से हम लोग सेल साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट रहेगा हम लोग को 19,058। सेकेंड जो लेवल है सेल साइड का वो है 18,987 इस लेवल के नीचे का सस्टेन हो तो टारगेट रहेगा हम लोग का 18,895। ये सब सेल साइड के लेवल्स है। अगेन यहाँ पे बाई साइड का लेवल बन रहा है, मतलब कि ये बाइंग जोन है 18,727 टू 18,642 ये बाइंग जोन है। जैसे कि यहाँ पे बाइंग जोन बन रहे थे कि यहाँ से निफ्टी रिवर्सल ले सकती है, बट इन केस ये लेवल अगर ब्रेक हो जाते हैं इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन हो तो यहाँ से हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग को शार्प मूव देखने के लिए मिल सकता है, डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है इस जोन तक। फिर ये एक जोन रहेगा रिवर्सल वाला कि बाई साइड यहाँ से आने के हाई चांसेस बनते हैं, बट जब भी टाइम आएगा तभी इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी जो सेल साइड के लेवल आप लोग को मैंने दे दिया उसको आप लोग को चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। ये बाई साइड का जोन है, जैसे हम लोगों ने बैंक निफ्टी में देखा था, निफ्टी में भी सेम ये बाई साइड का जोन है। इस टाइम पे दोनों सेम टाइम पे अगर दोनों भी डिमांड जोन में आता है तो यहाँ से हम लोग को एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। जैसे बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर बताया वही सेम स्ट्रक्चर निफ्टी में भी बनता है, तब हम लोग को यहाँ से बाई साइड के लिए जाना है। तो ये सब सेल साइड के लेवल्स है, आप लोग को सेल साइड के लेवल दे दिया, बाई साइड के भी लेवल्स दे दिया। तो लाइव मार्केट में जो भी लेवल्स एक्टिव हो उस लेवल के नीचे 5 मिनट 3 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। एसएल बड़ा है तो रिजेक्शन कैंडल या फिर एंट्री कैंडल के ऊपर हम लोग को एंट्री लेना है। शार्प मुझसे एंट्री मिलता है तो एंट्री अवॉइड करना और पुल बैक का वेट करना। पुल बैक देता है तो एंट्री लेना, नहीं तो एंट्री हम लोग को लेना अवॉइड कर देना है। आई होप कि आप सब लोग समझ चुके होंगे कि मार्केट को हम लोग को कैसे ट्रेड करना है आने वाले दिनों में भी और मंडे को भी। थैंक यू सो मच।